माननीय जनप्रतिनिधि, मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्षों में हमने हर क्षेत्र में विकास कार्य को गति दी है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी विधानसभा क्षेत्र में जहां हमारे जनप्रतिनिधि के नाते विधायक हैं, जनप्रतिनिधि के विधायक के साथ साथ में हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, अधिकारियों ने, सब ने मिलकर के क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी कोशिश रही मैं हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के विकास कार्य को गति दे सकूं, और उसके लिए हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने में भी हम सफल रहे। अभी हाल ही में हमने जो हिमाचल प्रदेश की जो हमारी प्रगति के 75 वर्षों का एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने तय किया था, उसमें मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके सभी विधानसभा क्षेत्र में वो कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। और उन आयोजनों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा ये इस प्रकार से जहां आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम पूरे देश भर में अलग अलग विभागों के आयोजित किए थे, और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष के इस यात्रा के कार्यक्रम हमने हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में करने का निर्णय लिया था, और वो सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। भाई और बहनों, अब हम चुनाव के बहुत करीब हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच में आकर के वहीं आपके क्षेत्र में आकर के कार्यक्रमों का हिस्सा बनूं, वहीं उद्घाटन करें, वहीं शिलान्यास करें, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में सभी चुने हुए प्रतिनिधियों की ओर से बार बार आग्रह था कि जो हमारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो होने हैं उसके लिए आप अलग से समय दें। तो फिर हमने एक बात को लेकर के विचार किया कि सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के ये संभव नहीं है अब, क्योंकि समय की कमी है। ऐसे में एक साथ मिल करके वर्चुअल कार्यक्रम करके पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां उद्घाटन और शिलान्यास होने हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में हम ये कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान करें। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम वर्चुअल माध्यम से 29 विधानसभा क्षेत्र में 6 जिलों में और 29 विधानसभा क्षेत्र में एक साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक साथ ये कार्यक्रम करने के साथ साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक एक विधानसभा क्षेत्र का नाम लेने में असमर्थ हूं इस वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा समय उसमें लगेगा, लेकिन मैं इस बात को देख रहा हूं कि जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में आज उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के विधायकों से मेरा इस बात के लिए आग्रह है, वहां के मंत्रियों से मेरा आग्रह है कि वो उद्घाटन की प्रक्रिया को वहीं पर करें और उसके पश्चात लोगों के बीच में जाकर के उन कार्यक्रमों के विकास के जो किए हैं आपने उसके बारे में जिक्र करें। और उसी तरह से मैं देख रहा हूं जो कुछ जगह अभी हम 75 वर्ष के जो कार्यक्रम करने के लिए हम निकले थे, उसमें बहुत जगह हमने उन कार्यक्रमों को उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रमों को वहीं पर हमने कर दिया है। लेकिन कुछ जो बचे थे तो उसमें से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में हमने ये कार्यक्रम करने का निर्णय किया है। उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे कांगड़ा जिला के नूरपुर में, फतेहपुर में, ज्वाली में, देहरा में, जसवां परागपुर में, जयसिंहपुर में, नगरोटा में, शाहपुर में, धर्मशाला में और पालमपुर में। इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में कांगड़ा जिला के अंतर्गत 225 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। उसके लिए मैं वहां कांगड़ा जिला के इन सभी विधानसभा क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधियों को
वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। उसी प्रकार से हालांकि मैंने मंडी का भी अभी हाल ही में कुछ दौरा कुछ विधानसभा क्षेत्र का किया था, लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कुछ योजनाएं छूट गई थी जिनका उद्घाटन और शिलान्यास संभव नहीं हो पाया था। उसमें मंडी जिला के अंतर्गत करसोग विधानसभा क्षेत्र, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र, नाचन विधानसभा क्षेत्र, द्रंग विधानसभा क्षेत्र और बल विधानसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा क्षेत्र में कुछ योजनाएं छूट गई थी। और मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि 109 करोड़ के करीब जो है उद्घाटन और शिलान्यास मंडी जिला के अंतर्गत इन 6 विधानसभा क्षेत्र में संपन्न आज हो रहे हैं। और उसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को, वहां के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं अपने सामने में विशेष तौर से मैं देख रहा हूं कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का जो है वो विजुअल हमारे सामने है, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाकी भी जहां हमारे साथी बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उसी प्रकार से आगे बढ़कर के हमीरपुर जिला के अंतर्गत, हालांकि हमीरपुर जिला में भी हम सभी विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम अभी 75 वर्ष के इस कार्यक्रम के दौरान जो हम कर चुके हैं काफी जगह, लेकिन फिर भी सुजानपुर में, हमीरपुर में और नादौन में ये 3 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 34 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास वहां पर जो हमारे सामने आए कि जो करने बहुत आवश्यक हैं, वो जो छूट गए थे उनको करने के लिए भी आज के इस कार्यक्रम में हमने उनको जोड़ा है। और इसलिए हमीरपुर के सभी माननीय विधायकों के, वहां के नेतृत्व को और सभी सब साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं आज के इस अवसर पर। और उसी प्रकार से ऊना विधानसभा क्षेत्र के हमारे चिंतपूर्णी, गगरेट, हरोली और ऊना, हालांकि अभी मैं जाकर के आया, अधिकांश उद्घाटन शिलान्यास कर दिए थे, लेकिन फिर भी उनका आग्रह आ रहा था कि कुछ एक विधानसभा क्षेत्र छूट गए हैं जहां अभी तक कुछ योजनाएं हमको उद्घाटन और शिलान्यास के लिए बची हुई है, उनको करना है। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि ऊना विधानसभा क्षेत्र के इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में 30.5 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का ये अवसर है। उनको मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार से सोलन जिला के अंतर्गत अर्की, नालागढ़ और कसौली 3 विधानसभा क्षेत्र में कुछ योजनाएं ऐसी रह गई थी जहां उनका उद्घाटन और शिलान्यास होना था, और वहां 18.5 करोड़ रुपए की योजनाएं जो वहां पर उद्घाटन के लिए इन विधानसभा क्षेत्रों में हैं, तीनों में, उनको भी मैं आज समर्पित करता हूं। और उनको सभी को वहां पर सभी उन विधानसभा क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधियों को, साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार से शिमला जिला के भी, हालांकि शिमला जिला के अधिकांश योजनाओं का हम शिलान्यास और उद्घाटन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लगभग 3 करोड़ 31 लाख की लागत से वहां पर कुछ योजनाएं बची थी। चौपाल में थोड़ी सी, शिमला रूरल में, और उसके साथ साथ में जुब्बल कोट साई में, उनको भी मैं आज समर्पित करता हूं। और इसलिए वहां के साथियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी प्रकार से हमारे बिलासपुर के क्षेत्र में कुछ योजनाएं बची थी जिनका उद्घाटन और शिलान्यास होना था, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं और बिलासपुर, और इन दोनों क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास के जो कार्यक्रम हमारे से छूट गए थे, आज 101 करोड़ 88 लाख के उद्घाटन और शिलान्यास दोनों विधानसभा क्षेत्र अलग अलग है, इनॉग्रेशन अलग है और आगे, हाँ दोनों मिला के बोल रहे हैं, दोनों अलग है, 52 करोड़ और 101 करोड़। अच्छा, हाँ, इसमें ये टोटल करना चाहिए इतना, इसमें यहाँ आगे करना चाहिए इतना। बिलासपुर में 52 करोड़ 61 लाख के इनॉग्रेशन है और 101 करोड़ के जो हमारे उद्घाटन है कुल मिलाकर के, इसलिए वहां पर भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी तरह से कुल्लू में हम यहाँ पर एक्चुअल होकर के यहाँ पर कुल्लू में ही हैं आज के इस कार्यक्रम में, और कुल्लू में मुझे इस बात की खुशी है, मनाली, कुल्लू और बंजार तीनों विधानसभा क्षेत्र में इनॉग्रेशन के 38 करोड़ 25 लाख के हैं, और उसके बाद उद्घाटन के लिए जो
इनॉग्रेशन के लिए 38 करोड़ 25 लाख के हैं और फाउंडेशन स्टोन के लिए 126 करोड़ रुपए की विभिन्न योजना है। और इसी तरह से कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं सारा 361 करोड़ के लगभग हमने आज शिलान्यास किए और उसके साथ साथ में 647 करोड़ 46 लाख रुपए के आज हमने फाउंडेशन स्टोन की। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कुल मिलाकर के सारी योजनाओं की अगर संख्या हम गिने तो 183 योजनाएं आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमने लोगों को समर्पित की, जिनका उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ और राशि भी 1008 करोड़ रुपए 1800 करोड़ की जो है। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत 1008 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास जो हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, मौसम खराब होने की वजह से आप लोग भी अपने वहां पर सारे कार्यक्रमों को करें। स्टूडेंट को 1 करोड़ डालना है स्कॉलरशिप वर्किंग से, तो यहाँ पे लिख के दिया है, वो चला जाएगा अभी। तो दिया हाँ जी, वो स्टूडेंट्स का वो 1 करोड़ का स्कॉलरशिप वीडियो ना, वीडियो नहीं, पहले वो कर लो 1 करोड़ का जो 98 लाख कुछ स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप। बच्चों को 1 करोड़ के लगभग जो है वो स्कॉलरशिप का भी आज हम जारी कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं शिक्षा विभाग का धन्यवाद करता हूं और बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बोर्ड की तरफ से ये हमारे हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड की ओर से ये सारी व्यवस्था की गई है। 10,000 मोबाइल देने वाला भी। और आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हम स्कूल के बच्चों को 10,000 मोबाइल भी आज वितरित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मेरा आप सबसे भी इस बात के लिए विनम्र निवेदन है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आप अपने अपने क्षेत्र में ये मोबाइल वितरण का कार्यक्रम को भी पूरा संपन्न करने में सक्रिय सहयोग दें। इसके लिए भी मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। स्कॉलरशिप ट्रांसफर करने के लिए क्लिक करना है। बाकी सारी विशेष बातें मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूं कि आप सारी चीज़ों को समझते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब 2-3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के पश्चात किसी भी वक्त आचार संहिता लगने की संभावना है और आगे की यात्रा के लिए, आपके आगे के संघर्ष के लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हर विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है, विकास हुआ है और उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने में हम उसमें सफल रहे हैं। कोविड के हालात के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य को गति देने में हम सब लोग आप सबके सहयोग से आगे बढ़े हैं, कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। 13 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले हैं और उस कार्यक्रम में भी मेरा विशेष तौर से चंबा के हमारे सब साथियों से आग्रह है कि आप बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सुनने और देखने के लिए वहां पर पधारें। इस बात के लिए मैं जरूर आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा। और हिमाचल प्रदेश में हमारे 75 वर्ष का ये यात्रा का कार्यकाल जो हिमाचल का रहा है, उसके कार्यक्रमों में हमने इस बात को देखा कि बहुत उत्साह के साथ लोगों ने सहयोग दिया है, बहुत उत्साह के साथ लोगों ने काम किया है और आप सब ने भी उसमें सक्रिय होकर के अपने अपने क्षेत्र में उन कार्यक्रमों को सफल करने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं और आगामी कार्यक्रमों के लिए हम सब लोगों को जो हमारा शेड्यूल बनने वाला है उसकी सूचना आप सबको बहुत जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं सभी डिप्टी कमिश्नर जो आज वर्चुअल माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन 5 वर्ष के कार्यकाल में विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए अधिकारियों ने अपना बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन जो है हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए दिया है
उसके लिए मैं सब अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी आने वाले समय में जो हमारे जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक के लिए जो भी पेंडिंग काम है, जो भी कुछ इस तरह के कार्य हैं जिनको आप गति दे सकते हैं, उनको गति देने के लिए उनको पूरा करने की कोशिश करें। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में इस बात को सुनिश्चित करें। जो अभी तक भी कोई शिलान्यास उद्घाटन इस तरह के छूटते हैं, जनहित के कार्य छूटते हैं, उनको पूरा करने के लिए आप काम करें। और अधिकारियों से भी मेरा इस बात के लिए आग्रह है, चुनाव का दौर जो होता है निश्चित रूप से आपकी व्यस्तताएं भी होती है, लेकिन जो विकास कार्य चले हुए हैं उसमें किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, वो बाधित नहीं होने चाहिए, प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन विकास कार्यों को आप उसी गति के साथ चलने दें ताकि हिमाचल प्रदेश में हमारी प्रगति का काम, हमारा विकास का कार्य जो है वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं आप सबके बीच में एक बार नहीं अनेकों बार मिल चुका हूं, बातचीत कर चुका हूं। एक बार फिर से आज के इस अवसर पर, और मुझे लगता है कि शायद ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां वर्चुअली जो है पूरे प्रदेश भर के लोगों को जोड़ा गया। और जोड़ने के साथ सभी डिप्टी कमिश्नर, एसपी अपने अपने कार्यालय से जुड़े, अधिकारी सारे इस वर्चुअल कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। और उस कार्यक्रम में हमने 1008 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ एक जगह से एक समय में हमने किए हैं। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुझे लगता है कि ये लंबे समय तक ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।